हेलो स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग, नेक्स्ट उसके ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए थे। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारी जो फाइनेंशियल प्लान होती है वो उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे दिया है साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ असेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। इट्स नीड इज़ फेल्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। देखिए, आपको ही पता है कि हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो होनी चाहिए वो बहुत साउंड, दैट मीन्स बहुत इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारे बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसके कुछ फॉलोइंग रीजंस आपको इन्होंने दे के रखे हैं। फर्स्ट इज मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। देखिए, सबसे पहले तो हम प्लानिंग बनाते क्यों हैं? फ्यूचर को फेस करने के लिए। तो यहाँ पे यही दिया है कि अगर हम किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस के फ्यूचर को सेफ रखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दिया है इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन्स इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज प्रिडिक्शन ऑफ 20% ग्रोथ इन सेल्स, हाउ एवर इट मे हैपन दैट ग्रोथ रेट टर्न आउट टू बी 10% और 30%. द फाइनेंशियल प्लानर prepare the blueprint of these three situations so that management must know what to do in each situation. देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर हम अपने बिजनेस को फ्यूचर के लिए, हर सिचुएशन के लिए रेडी रखना चाहते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं। सपोज़ अगर हमने प्लान किया है कि हमारा जो सेल है वो 20% तक ग्रो करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा बिज़नेस 20% सेल को ही ग्रो करे। सपोज़ ऐसा हो सकता है कि वो टर्न आउट होकर 10% हो जाए या वो इंक्रीज़ होकर 30% पहुंच जाए। तो इन तीनों सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट में ही क्या बना लेते हैं, एक प्लानर या एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि किसी भी टाइप की सिचुएशन को फेस करने के लिए कंपनी रेडी रहेगी। ओके, मतलब फाइनेंशियल प्लान हमें फ्यूचर में हेल्प करता है हर सिचुएशन को फेस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। देखिए, आपको ही पता है कि बिजनेस में वेरियस टाइप्स के रिस्क होते हैं, वेरियस टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो फॉर अचीविंग दिस अपॉर्चुनिटीज़ और फॉर रिड्यूस दिस टाइप ऑफ रिस्क वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर प्लान। यहाँ पे जैसे दिया है बाय प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट टू फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। ओके, हम प्रेजेंट में ही डिफरेंट सिचुएशन को फेस करने के लिए हम एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। देखिए, हमारे बिजनेस में वेरियस टाइप्स के फंक्शन होते हैं। हम सेल्स करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और जनरली हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो डिसाइड करता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेल करना है। तो इन सब के लिए पूरी क्लियर कट पॉलिसीज़ जो या प्रोसेसर जो फ्रेम की जाती है वो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। देखिए, हमारे पास वेरियस सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, लेकिन जब तक हमने एक प्रॉपर प्लान नहीं बना रखा है तब तक हम प्लान का एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते, हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। ऐसे में अगर आपने देखा कि अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है तो हमारे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स के चांसेस होते हैं, हमारी प्लानिंग में काफ़ी गैप हो सकती है, एंड नेक्स्ट हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर। ओके, देखिए, हम प्रेजेंट में खड़े हैं लेकिन हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो फाइनेंशियल प्लान हमारे प्रेजेंट को हमारे फ्यूचर से लिंक करता है। ओके, हमें फ्यूचर में क्या डिसाइड करना है, हमें फ्यूचर में क्या वेरियस स्टेप्स लेने हैं, तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज है आपका लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। जैसे मैंने आपको इसके मीनिंग में बताया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिकली मीनिंग हम देखें तो ये होता है कि हमें कितना फाइनेंस कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और ये फाइनेंस अरेंज कहाँ से किया जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे इन दोनों डिसीजंस के बीच में एक प्रॉपर लिंक का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। देखिए, हम फ्यूचर की प्लानिंग प्रेजेंट में ही कर लेते हैं तो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होने वाला है इन फ्यूचर वो हम पहले ही क्या कर लेते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं, और उसके लिए हम पहले से पूरा प्लानर या ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिया है कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये हम रीड करेंगे। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे इस चैप्टर का नाम ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज़ वाइडर टर्म। ओके, एंड सेकेंड इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन इट। फर्स्ट इज बेसिस, इसमें आपको मीनिंग दिया हुआ है।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में इसका मीनिंग बता ही दिया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट करता है फाइनेंस के एक्विजिशन को, उसके यूटिलाइजेशन को और उसके डिस्पोजल को इन द फॉर्म ऑफ 3 डिसीजंस जो हमने ऑलरेडी रीड करें। And financial planning refers to estimation of capital required and deciding the sources of funds and optimum utilization of funds। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना एस्टिमेट लगेगा कैपिटल का, हम उसे कहाँ से अरेंज करेंगे, एंड सेकेंड थिंग हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम स्कोप की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप होता है वो वाइडर होता है एंड इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का जो स्कोप होता है इट इज़ नेरो, इट इज़ वन सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो हम रीड कर ही रहे हैं कि इट इज़ वन सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। ओके, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो अभी हमने रीड करे थे, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड एंड टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये जो फ्लो चार्ट आपको दिया हुआ है नीचे उससे हम और क्लियर कर सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए आप वाइडर टर्म दिख रहा है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इन दिस टॉपिक आप लोगों ने रीड किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, नेक्स्ट आपने ऑब्जेक्टिव्स रीड करे और इंपॉर्टेंट्स रीड करें। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।